हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आपने नोटिस किया होगा कि अचानक से आपकी स्किन का कलर काला पड़ने लग जाता है। बहुत बार पहले स्किन का कलर एकदम साफ होता है, फेयर होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका धीरे धीरे स्किन का कलर डार्क होता जाता है। आपके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखी होगी आपने, या फिर कभी अचानक से ही नोटिस किया होगा। फिर कुछ दिनों में कुछ लोगों के सही हो जाता है, कुछ लोगों के फिर से काला पड़ने लग जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हमेशा के लिए मतलब धीरे धीरे डल होता होता काला स्किन ही काली हो जाती है। जनरली जिनका फिर से सही हो जाता है वो मौसमी प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि वेदर की वजह से या कुछ चीज़ों के हार्मोन चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिनके धीरे धीरे डल होता होता स्किन ही काली पड़ जाती है, उन लोगों के क्या प्रॉब्लम होती है और उन लोगों को किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि आप किन चीज़ों का ध्यान रखकर अपनी स्किन को काला होने से रोक सकते हो। आज का हमारा वीडियो, आज का टॉपिक इसी पे है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आज बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बताने जा रही हूँ, जिनकी मदद से अगर आपकी स्किन काली पड़ रही है तो आप उसको रोक सकते हो। और अगर अभी तक काली पड़नी शुरू नहीं की है तो भी आप उसको आगे कभी काला पड़ने से बचा सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपकी स्किन काली क्यों पड़ जाती है? क्या आप अपने चेहरे पर लगाते हो जिसकी वजह से आपकी स्किन पहले वाइट होती है, फेयर होती है और फिर काली पड़ जाती है? मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है सरसों का तेल। तेल लगाना अच्छी चीज़ होती है। सरसों के तेल से मालिश करने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी स्किन है वो मॉइस्चराइज होती है, यानी नमी मिलती है आपकी स्किन को, हेल्दी रहती है। लेकिन यही सरसों का तेल लगा के अगर आप बाहर निकल जाते हो धूप में, तो धूप की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो उसको अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन है वो डार्क होने लग जाती है, टैनिंग हो जाती है। और वो जो टैनिंग होती है वो काफ़ी हाई होती है। एक तो होती है स्किन टैन, नॉर्मली जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रे है वो आपकी स्किन पे ऐसे डालती है, वो डार्क हो जाती है। वो कुछ दिनों में कुछ चीज़ों की मदद से वापस फिर से सही भी हो जाती है। लेकिन जब हम सरसों का तेल लगा के बाहर निकलते हैं तब जो अल्ट्रावायलेट रेज आपके ऊपर पड़ती है, तो उस टाइम अगर आपकी स्किन है वो फिर से डार्क हो जाती है तो फिर उसको सही होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी सरसों का तेल लगा के आप बाहर धूप में मत निकलिए। नारियल का तेल लगाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अल्ट्रावायलेट रेज को इतना नहीं खींचते, लेकिन फिर भी टैनिंग तो हो ही जाती है। अगर आप बाहर निकलते हो तो कवर करके जाओ या सनस्क्रीन लगा के आप बाहर धूप में निकलो। एक तो इसकी वजह से आपकी स्किन है वो डार्क हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन को डार्क करने का जो मेन फैक्टर होता है वो होता है मेलेनिन। मेलेनिन नाम का प्रोडक्शन अगर बढ़ गया है तो स्किन का कलर चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है, काला पड़ जाता है। और अगर यही अपनी मतलब कंट्रोल में है, नियंत्रित है, तो आपकी स्किन जैसी है वैसे ही रह जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। विटामिन बी 12 क्या करता है, स्किन में जो मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। उसको न तो ज़्यादा बढ़ने देता है और न ही कम होने देता है, यानी कि उसको मैनेज करता है। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो गई किसी भी कारण की वजह से, फूड डेफिशिएंसी की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, किसी भी कारण से अगर आपके विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आपका स्किन है वो काला पड़ सकता है, क्योंकि स्किन का जो मेलानिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ने लग जाता है। और उसके बढ़ने की वजह से आपके पिगमेंटेशन की समस्या भी हो सकते हैं, मेलेस्मा प्रॉब्लम भी हो सकती है और आपके डार्कनेस की समस्या भी हो सकती है। तो अगर आपकी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो भी आपकी स्किन काली पड़ सकती है। ऐसी कोई भी सिचुएशन में आपको चेकअप करवाना चाहिए और पता करना चाहिए कि कहीं आपको इसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है। इसके अलावा अगर आप मेकअप लगाते हो, मेकअप लगाना है मतलब मोस्टली आजकल का रूटीन बन गया है, पार्टीज़ बहुत ज़्यादा होती रहती है, तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो अपनी स्किन को सुंदर दिखने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। मेकअप में फाउंडेशन आता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर हम बात करें इवन स्किन को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये जो मेकअप है वो अगर आप रात को रिमूव नहीं करते हो,
मैं तो ये बोलूँगी जब आप पार्टी वार्टी में जाके आ जाओ तो उसी टाइम आप मेकअप रिमूवर से रिमूव कर लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको समय नहीं है, तो रात को सोने से पहले मेकअप लगा के कभी गलती से भी मत सोना, क्योंकि ये भी आपकी स्किन को डल करता है, आपकी स्किन को डार्क करता है, आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन की समस्या होती है उसको बढ़ा देता है। इसकी वजह से भी आपकी स्किन है वो काली पड़ती है। तो कभी भी मेकअप लगा के रात को ओवरनाइट नहीं सोना है। मेकअप रिमूवर से अच्छे से रिमूव करके फिर आपको सोना है। जिन लोगों के स्किन में बहुत ज़्यादा मेकअप लगा हुआ रहता है उनके स्किन में मतलब दाग धब्बे भी हो जाते हैं और छाइयों की और पिगमेंटेशन की समस्या भी हो जाती है। साथ ही साथ उम्र से पहले स्किन है वो लूज भी पड़ने लग जाते हैं, यानी कि झुर्रियाँ दिखना भी आम होता है। तो मेकअप लगा के कभी नहीं सोना है। इसके अलावा क्या होता है कि आजकल इतना ज़्यादा मतलब देखा गया है कि जो टीनेजर जो एज होती है 14 से 15 साल की एज होती है, उसी एज में भी लड़कियां या लड़के बहुत ज़्यादा चेहरे पर कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ें लगाते रहते हैं। कॉस्मेटिक क्रीम होती है जो उनके एज के हिसाब से सूटेबल नहीं होती है। उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत मासूम होती है, कोमल होती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि और अच्छा दिखाने के चलते अपनी स्किन को महंगी से महंगी जो क्रीम होती है, केमिकल वाली क्रीम होती है, वो अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। और सही नॉलेज नहीं होने की वजह से, यानी कि उनकी स्किन का टाइप क्या है, स्किन कौन से मतलब उसको कौन सी सूट होएगी क्रीम, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होता है। उसके बावजूद भी चेहरे पर क्रीम बहुत सारे ऐड देखे जाते हैं, बहुत सारे लोगों से सुनते हैं और सुन सुना के जो अपने चेहरे पर क्रीम में लगाते हैं उससे भी उनकी स्किन है वो डल हो जाती है, डार्क हो जाती है। क्या होता है कि अगर ऑयली स्किन है और आपने गलती से ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज़ कर लिए हैं तो उससे भी आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। ड्राई है और ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं तो उससे भी स्किन ख़राब हो जाती है। नेचुरल नॉर्मल स्किन है आपकी और आप अपने चेहरे को और ज़्यादा ग्लोइंग बनाने के चलते बहुत सारे कॉस्मेटिक का मतलब ट्रीटमेंट करवा रहे हो, लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हो, पार्लर जाके फेशियल्स करवा रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन है वो ख़राब हो सकती है। तो जब तक ज़रूरत ना हो, अगर एज कम है तो आप कोशिश कीजिए कि कॉस्मेटिक जितनी भी केमिकल वाली चीज़ें हैं उससे दूर रहा जाए, क्योंकि वो अगर आपकी स्किन पे जाती जाएगी तो आपकी स्किन की नमी कम होती जाएगी, आपकी ओपन पोर्स की समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि स्किन को क्या होता है कि मतलब अच्छे से पोषण नहीं मिलेगा, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करो कि अपनी स्किन को नॉर्मल रखो, नेचुरल रखो, जब तक उम्र आपकी बढ़ न जाए। अगर आपकी 16, 17, 18 की एज है और अभी तक आपने कोई भी ट्रीटमेंट्स वगैरह शुरू नहीं करवाए हैं तो अभी कोशिश कीजिए कि न कराएं, जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक। साथ ही अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके मेनोपॉज के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम है उसकी वजह से, थायराइड की प्रॉब्लम है उसकी वजह से, इन सब समस्याओं की वजह से भी स्किन का कलर है वो डार्क हो जाता है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि आप अपने हेल्थ पे भी इसका नुकसान ना हो और आपकी स्किन पे भी इसका नुकसान ना हो। अगर आपका पोषण यानी न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर आप रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, डिप्रेशन में हो, तो इन कारणों की वजह से भी स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है, काला पड़ जाता है। लेकिन मेन जो मैंने आपको बताया है उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो, जैसे कि तेल लगा के बाहर ज़्यादा नहीं जाना, धूप से थोड़ा अपने आप को बचाव करना, कॉस्मेटिक जो मेकअप आता है उनका इस्तेमाल कम से कम करो, जब करो तो उसको अच्छे से रिमूव करके फिर आप ओवरनाइट स्लीप कीजिए, सोइए, जिससे आपकी स्किन है वो सही रहेगी, हेल्दी रहेगी। वरना आपकी स्किन काली पड़ सकती है, दाग धब्बे हो सकते हैं, झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन की समस्या आपका सामना करना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।